जो कभी बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश। क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर। शांति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत राजकीय ड्रमन कॉलेज में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जनपद पीलीभीत उत्तर प्रदेश एनकप विजुअल जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा शांति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत राजकीय ड्रमन कॉलेज में मॉक ड्रिल का आयोजन कर आमजन को आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियों, सुरक्षात्मक उपायों के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान एडीएम ऋतु पूनिया, अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दहिया, क्षेत्राधिकारी नगर दीपक चतुर्वेदी, सीएमओ आलोक कुमार, फायर ब्रिगेड टीम, यातायात पुलिस प्रभारी निरीक्षक थाना सुनगढ़ी, कोतवाली व महिला आदि उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक द्वारा नागरिकों से ये भी अपील की गई कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, शांति बनाए रखें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि या सूचना के संबंध में तत्काल स्थानीय पुलिस अथवा कंट्रोल रूम को सूचित करें ताकि समय से उचित कार्यवाही की जा सके। मुख्य संपादक हरिओम जी की खास रिपोर्ट। बहुत धीरे धीरे ग्राउंड में लेके चलिए। यह घायलों को रेस्क्यू कर लिया गया है। आप कुछ जो गंभीर रूप से इधर ले, इधर ले गंभीर रूप से घायलों को। फायर ब्रिगेड टीम अपना काम कर रही है। पट्टी बांधो शाबाश। इंजनों को नीचे उतारिए। फायर फाइटर भी रेस्क्यू में घायल हुआ है, इसको भी उपचार दे। पट्टी कर दो। ये इसके जल गया थोड़ा सा हिस्सा है, पट्टी कर जल्दी को, पट्टी कर थोड़ा जल गया इसके हाथ पे। पीलीभीत में आज जैसे कि आप जानते हैं पूरे भारतवर्ष में और उत्तर प्रदेश में भी किस प्रकार से रेड अलर्ट जारी किया गया, उसी को लेके आपात स्थितियों के लिए एक मॉक ड्रिल आयोजित किया गया, जिसका मल्टीपर्पज़ अवेयरनेस का और उसके अलावा तैयारी का हमारा वो था स्कोप, जिसमें सभी प्रशासनिक, पुलिस, मेडिकल, फायर की, एडमिनिस्ट्रेशन की, डिज़ास्टर की रिस्पांस की टीमें सारी सम्मिलित थी। इसके अलावा हमारे जो बच्चे थे, जो एनसीसी के कैडेट्स थे, जो हमारे विभिन्न संगठन हैं, वो सब इस समय शामिल थे। और इसका मल्टीपर्पज़ एक ऑब्जेक्टिव था कि भाई हम अवेयरनेस भी क्रिएट कर सकें कि यदि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें क्या क्या करना है, कैसे आपको जो सायरन वार्निंग के लिए बजाए जाते हैं, एयर सायरन्स जिनको कहा जाता है, उसमें आपको किस तरह से रिएक्ट करना है। उस रिएक्शन के बाद यदि कोई इंजर्ड है, कहीं फायर लगी है, कहीं किसी को प्राथमिक या सेकेंडरी मेडिकल उपचार की आवश्यकता है, तो उसके लिए किस तरह हमारी टीमें काम करेंगी। तो न केवल इसने पब्लिक में जागरूकता के रूप में इस मॉक ड्रिल ने काम किया है, इसके साथ साथ पुलिस की, फायर की, मेडिकल और प्रशासनिक टीमों को किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है ऐसी स्थिति में, उनकी भी एक ड्रिल हुई है, जिससे आने वाली ऐसी अगर कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोग संपूर्ण रूप से पीलीभीत पुलिस और प्रशासन उस चीज़ के लिए तैयार रहे। तो ये इस चीज़ के लिए आज इस तरह की मॉक ड्रिल। नेपाल सीमा सटी हुई है, ऐसे में क्या एहतियात बरती जा रही है? देखिए, नेपाल बॉर्डर पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जनपद पीलीभीत में लगातार पिछले 7-8 दिनों से ही हम लोग अलर्टनेस मेंटेन करे हुए हैं। डीएम साहब के द्वारा, मेरे द्वारा, इसके अलावा हमारे एडिशनल एसपी, एडीएम, सीओ, एसडीएम्स और इसके अलावा जो हमारी क्या कहते हैं एसएसबी की टीम्स हैं, एसएसबी के जो ऑफिसर्स हैं, कमांडेंट हैं, यहाँ पे डीआईजी और आईजी साहब आए थे कुछ दिन पहले, उनके साथ भी एक जनपदीय लेवल बैठक करी गई थी। तो लगातार हम लोग बॉर्डर्स को अपने मॉनिटर कर रहे हैं, हमारी टीम्स मॉनिटर कर रही हैं। जॉइंट पेट्रोलिंग विद नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्स इज़ ऑल्सो बीइंग डन बाय अस। तो लगातार उस चीज़ को भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। सर, आज शाम को एक पुलिस ब्लैकआउट का कार्यक्रम कर रही है, किस तरीके का कार्यक्रम है, लोगों को क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है? देखिए, वो भी एक जॉइंट पुलिस और प्रशासन का कार्यक्रम है, जिसमें ये है कि अगर ब्लैकआउट की रिक्वायरमेंट कभी किसी आपात स्थिति में पड़ती है तो उसमें क्या किया जाएगा, उसमें क्या प्रोसेसेस रहेंगे, तो उसका भी अवेयरनेस और एक ड्रिल दोनों पर्पज़ से उस चीज़ को किया जाएगा। थैंक यू।